हेलो बच्चों, क्या हालचाल है आप लोगों का। सब बढ़िया होगा आप लोगों का। बढ़िया से रहिए भैया, टेस्ट देते रहिए भाई। तो आइए भैया, अपने आप को जज किया जाए, देखें आप लोग आज क्या किए हैं आज के टेस्ट में। आज का आप जानते ही, आज का दिनांक क्या है, 21 मई 2021 है, शुक्रवार का दिन है। 8 से 11 आपका टेस्ट हो रहा है। 11 बजे के बाद आपके पास सोल्यूशन इसका पहुंच रहा है, टेस्ट का डिस्कशन। तो आज जो है डिस्कशन है मोशन इन प्लेन का, एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 04। ये मोशन इन प्लेन जो चैप्टर होता है ना बेटा, ये क्लास फर्स्ट ईयर का है और इसमें बेसिक चीजें जैसे वेक्टर की जानकारी आपको होनी चाहिए, फिर आपको कुछ सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स आपको आना चाहिए, और फिर आपको प्रोजेक्टाइल का। तो ये 3 से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें क्या है मिलेंगे। तो आइए डिस्कस किया जाए। चलिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहे हैं, आप लोग पढ़ते रहिए। जो आपको नहीं आ रहा होगा उसको स्किप करते चलिए, जो आ रहा होगा उसको क्या है स्किप करते चलिए, जो नहीं आ रहा है उसको देखते रहिए, और जहां गलती हुई है उसको अपना क्या है सुधार करिए। और याद रखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन नीट में आते हैं, और सिलेक्शन क्या है अपने मुट्ठी में करें। और याद रखिए उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या बढ़े, और ये तभी हो सकता है कि जब आप लोग पढ़ेंगे और आप लोग तब सेलेक्ट होंगे। चलिए शुरुआत किया जाए, ठीक है। आइए भाई, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरुकुल अभ्यास फॉर नीट 2021 फिजिक्स पेपर डिस्कशन। आज आपका 7वां टेस्ट है। चलिए, जो लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव फिजिक्स विद एसकेआर सर और गुरुकुल पाठशाला, इन दोनों चैनल को आप लोग क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। इनके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। इस पे आपको जो भी अपडेट रहेंगे कोचिंग से रिलेटेड, 11 12 कब क्लासेस चलेंगी, कोई भी चीजें चलेंगी, कब टारगेट बैच है, कब क्या है नीट का अनाउंसमेंट है, क्या चीजें हैं, क्या दिक्कतें हैं, वो सब आपको क्या है अनाउंसमेंट आपको मिलता रहेगा। तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत किया जाए। आइए भाई, पहला क्वेश्चन, लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर इन ऑल द डायरेक्शन विद द सेम स्पीड v, विद द सेम स्पीड v। चलिए, सेम स्पीड v से क्या है यहां पे हो रहा है, मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच दीज बुलेट्स विल स्प्रेड। अब देखिए क्या एक स्थान से खूब बुलेट फायर हो रही हैं, खूब बुलेट फायर हो रही हैं भाई। किसी एक स्थान से देखिए एक खूब बुलेट क्या हो रही हैं, ये कोई स्थान है, यहां से एक देखिए बुलेट इधर फायर हो रही, इधर फायर हो रही, इधर फायर हो रही, इधर फायर हो रही है। तो ये क्या है, जमीन पे गिर रही है। ये देखिए जमीन पे गिर रही हैं, तो जमीन पे गिर रही हैं, तो जमीन पे गिर रही है। तो कहा यह जा रहा है कि इनका मैक्सिमम एरिया कितना होगा। ये देखिए यही तो मैक्सिमम एरिया होगा। ये देखिए ये इनका मैक्सिमम एरिया होगा, क्या होगा। तो इनका मैक्सिमम एरिया मतलब ग्राउंड पर वो कितना कवर कर रहे हैं। तो देखो यहां पे जो रेंज होगा, क्योंकि चारों दिशाओं में जैसे फाउंटेन नहीं होता है, गिरता है, अरे इधर भी गिरता है, इधर भी गिरता है, इधर भी गिरता है, इधर भी गिरता है, तो जैसे फाउंटेन नहीं गिरता है, ऐसे ही चारों दिशाओं में ये क्या है गिर रहे हैं। तो इनका जो मैक्सिमम रेंज होगा वही यहां पे क्या काम करेगा, रेडियस का काम करेगा भाई। जो मैक्सिमम रेंज होगा तो आर मैक्स कितना हो जाएगा, ये देखिए इनका जो मैक्सिमम रेंज होगा आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई क्या जी। भाई आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ये जी हो जाएगा। देखिए भाई आर मैक्स यू स्क्वायर बाई कितना होगा, ये जी होगा। अब हम एरिया मैक्स जरा निकाल लें। ये देखिए चलिए एरिया मैक्स निकाल लेते हैं। तो एरिया मैक्स क्या हो जाएगा, पाई आर मैक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए पाई आर मैक्स का होल स्क्वायर, पाई आर मैक्स का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, पाई यू पे 4 अपॉन कितना हो जाएगा, जी का स्क्वायर। ठीक है भाई, फार्मूले इसमें आने चाहिए, जितने फार्मूले आपको आएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो पाई यू पे 4 अपॉन कितना हो गया, जी का स्क्वायर। अब देख लेते हैं, पाई यू पे 4 अपॉन जी का स्क्वायर है कोई ऑप्शन, एकदम है, तो बी वाला इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये देखिए बी वाला इसमें क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलो भाई दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा कह रहा है। दूसरा वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, A particle is projected with velocity v so that its range on horizontal plane is twice the greatest height. इसका रेंज जो है ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट है, यानी r इक्वल टू क्या है 2h है। तो चलो भाई r की वैल्यू रख देते हैं। r की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, u स्क्वायर क्या होगा साइन 2 थीटा अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इक्वल टू
2h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 2g। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं कि टेन थीटा, मैंने कहा था कि इसको शॉर्टकट रटे रहिएगा, 4/n होता है। ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे, जैसे n टाइम अगर हो तो इसका शॉर्टकट भी याद कर, जैसा शॉर्टकट रेंज अगर n टाइम ऑफ हाइट होता है तो इसका शॉर्टकट याद करेंगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, nh अगर होता है तो टेन थीटा 4/n होगा। जहां n की वैल्यू देखिए 2 है तो 2 है तो इसका मतलब 4/2 इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। ये देखिए टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू 2 हो गई। अब रेंज फाइंड करना है हमको। रेंज फाइंड करने का मतलब क्या होता है, रेंज इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, 2 भी रहेगा अपॉन जी। तो देखिए टेन थीटा की वैल्यू 2 आ गई है, तो आप क्या करिए, अगर टेन थीटा की वैल्यू 2 आ गई है तो आप यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए भाई अगर टेन थीटा की वैल्यू 2 आ रही है तो अब आप क्या करिए, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए टेन थीटा की वैल्यू 2 आ रही है तो साइन थीटा की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू देखो ट्रायंगल से देख लेते हैं इस तरह से, टेन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से देख लेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू 2 है तो 2/1 हो गया, ये क्या हो गया, रूट में 5 हो गया। तो ये देखो साइन थीटा की वैल्यू देखिए ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू 2 कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√5 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये r इक्वल टू क्या है, ये देखिए r इक्वल टू क्या है, 2u स्क्वायर, u स्क्वायर का मतलब क्या है, u स्क्वायर, और ये देखो साइन थीटा का मतलब 2 अपॉन कितना है, रूट में 5, और कॉस थीटा का मतलब 1/√5, और g का मतलब g ही है। अब देख लीजिए यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4/5 b स्क्वायर बाई जी, ये आपका 1 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, 1 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्या है तीसरा क्वेश्चन नंबर, आ जाओ भाई तीसरा क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्या है तीसरा क्वेश्चन नंबर, दिया है ए बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा टू हॉरिजॉन्टल विद द मोमेंटम ऑफ मैग्नीट्यूड एट टॉप मोस्ट पॉइंट विल बी। तो आप देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसी को अगर m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा। तो ये देखो यहां पर क्या है, इस तरह से किसी बॉडी को अगर प्रोजेक्ट किया जाए, ये देखो u वेलोसिटी से अगर थीटा एंगल पे किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वह u cos थीटा होती है। ये देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वह कितनी होती है, u cos थीटा होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वह u cos थीटा होगी। अब अगर इसको आप m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बताओ क्या वेलोसिटी पता चल जाएगी कि नहीं। अगर इसको मास से मल्टीप्लाई कर दें तो यही आपका मोमेंटम हो जाएगा, यानी p cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p cos थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए p cos थीटा हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, द इक्वेशन ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज इतना, वेयर एक्स एंड वाई आर इन द जी, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब y इक्वल टू कितना दे रहा है, ये देखो y इक्वल टू क्या दे रहा है, 1.732 का मतलब √3 होता है, √3x माइनस gx स्क्वायर बाई 4 दे रहा है, gx स्क्वायर बाई 4 दे रहा है। कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन करी बताइए। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए देखिए इसका आप कंपेयर करेंगे, यानी y इक्वल टू क्या करेंगे आप, ये देखिए x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यही ना है। तो जब इसका कंपेयर करेंगे तो ये देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, √3 मिलेगी। ये देखो tan थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, √3, और √3 कितनी की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब फोर्थ का कौन सा हो जाएगा, ये देखिए फोर्थ का जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, मतलब डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं इस पे, पांचवें पे चलते हैं कि क्या कह रहा है। तो पांचवा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज बॉल्स आर द हाईएस्ट पॉइंट। तो देखो भाई ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा सोचना, इस क्वेश्चन में कुछ एंगल वेंगल नहीं दिया है। जैसे अगर एंगल देता तब आप प्रोजेक्टाइल का आप फाइंड कर सकते थे। भाई एंगल वेंगल नहीं दिया है, अगर एंगल दिया होता तभी तो हम क्या करते टॉप मोस्ट पॉइंट पे, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 नहीं होती है प्रोजेक्टाइल में। इसका मतलब ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। भाई कोई एंगल दिया नहीं है, इसका मतलब बॉल को सीधे फेंका गया है। देखिए इसका मतलब क्या है, बॉल को सीधे फेंका गया है। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज बॉल्स एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो आप ये बताइए
जब हम काइनेमेटिक्स में मतलब स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं ये, तो ऐसे अगर ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। ठीक है, उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं, यहाँ तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, देखिए u cos थीटा होती है। तो थीटा दिया नहीं है, u दिया नहीं है, तो झूठ में हम क्यों फंसे। तो इसका मतलब यही वाला होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो रेशियो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जीरो। अब आते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, कह रहा है कि द पैसेंजर इन ए ट्रेन ड्रॉप्स ए बॉल फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन रनिंग एट एन एक्सेलेरेशन ए, रनिंग एन एक्सेलेरेशन ए pedestrian on the ground by the side of rails observed by the rail falling along। ठीक है, तो जैसे कह रहा है कि एक ट्रेन जो है वह ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है। तो चलो भाई, ट्रेन ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है, ये देखिए ट्रेन जा रही है। उसके विंडो से एक आदमी ने एक बॉल को फेंका, तो जब बॉल को फेंकेगा तो भाई ये बताओ, ट्रेन अगर आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन जा रही है तो उस बॉल पे सूडो फोर्स भी लगेगा, लगेगा कि नहीं। अरे भाई एकदम लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। तो कह रहा है कि उस बॉल पे क्या लगेगा, सूडो फोर्स भी लगेगा। भाई लगेगा, पक्का सूडो फोर्स लगेगा। तो सूडो फोर्स भी उस पे लगेगा, ये ध्यान रखे रहिएगा, सूडो फोर्स भी वहां पे काम करेगा। तो अब देखिए, ट्रेन से बॉल को अगर फेंका जा रहा है इस तरह से, तो भाई जो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति होगा और एक व्यक्ति बाहर है, तो ट्रेन में जो बैठा हुआ व्यक्ति होगा उसको क्या फीलिंग होगी, उसको भाई जी भी फील हो रहा है, ए भी फील हो रहा है, भाई दोनों चीजें फील हो रही हैं। तो जी भी फील हो रहा है और ए भी फील हो रहा है, तो इसको ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को जो एक्सीलरेशन फील होगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर फील होगा। लेकिन ये बताओ, ये जो आदमी बाहर की तरफ है, ये ट्रेन को तो फील कर नहीं रहा है, ट्रेन की स्पीड को। ये तो सिर्फ और सिर्फ किसको फील कर रहा है, अंडर ग्रेविटी मोशन फील कर रहा है। तो ये जो बॉल को फेंका जाएगा उसका पाथ पैराबोलिक होगा। ये देखो, बात पैराबोलिक होगा, बॉल को जो फेंका जाएगा। और पैराबोलिक पाथ पे आप जानते हैं सिर्फ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी काम करता है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला होगा, पैराबोला विथ एन एक्सीलरेशन स्मॉल जी। पैराबोला विथ एन एक्सीलरेशन क्या, स्मॉल जी। ये देखिए, पैराबोला विथ एन एक्सीलरेशन स्मॉल जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये सातवां बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए भाई, बहुत बच्चों को डाउट भी रहता है ये सातवें में। तो सातवां कह क्या रहा है भाई, सातवां कह रहा है कि क्या कैसे है। तो देख रहे होंगे स्क्रीन पे है सातवां, क्या कह रहा है कि ए हंटर एम्स एट ए मंकी सिटिंग ऑन ए ट्री एट ए कंसिडरेबल डिस्टेंस, एट द इंस्टेंट ही फायर एट इट the monkey drops the bullet, hit the monkey at a height yes below the point where the monkey was sitting, and after a time t then the value of s is given by। आपको ये पता होगा कि जैसे मान लीजिए हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हिट करना है, तो हम क्या करते हैं, जो निशाना लगाते हैं, या तो हम निशाना उससे यच हाइट ऊपर लगाते हैं, भाई इस तरह से अगर निशाना लगाएंगे तो यच हाइट ऊपर लगाएंगे, या तो खुद जो लक्ष्य होना चाहिए वो यच हाइट नीचे आ जाए। तो अब यच हाइट क्या है, वैसे तो भाई क्लास में पढ़ाते वक्त हमने इसको रटाया भी है कि एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर रट लीजिए। और नहीं समझ पा रहे हैं तो आइए देखिए क्या है, कैसे है। जैसे मान लीजिए हमको कहीं निशाना लगाना है, ये हमारा लक्ष्य है, ये टारगेट है, और यहां से हम निशाना लगा रहे हैं। तो अगर हम निशाना लगाएंगे तो ये ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा, ध्यान देना भाई, अगर ये लक्ष्य दिया गया है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। किधर की तरफ आ जाएगा भाई, नीचे की तरफ। ये देखिए नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर हमने लक्ष्य दिया है तो ये नीचे की तरफ आके क्या है, गिर जाएगा। गिर जाएगा कि नहीं। अब देखिए है क्या, हमको क्या करना पड़ेगा, इससे यच हाइट पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हमको निशाना लगाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करना पड़ेगा, हल्का सा। कितना एंगल, थीटा एंगल। ये मान लीजिए यक्स है, ये कितना है, थीटा एंगल। तो ऐसे जब हम इसको हिट करेंगे तो ये आके यहाँ पे टकरा जाएगा। थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा जो है वह काफी ही क्या है, छोटा है। इसको हम लोग P मान लेते हैं, इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको हम लोग B मान लेते हैं। अब देखो जरा साइन थीटा की वैल्यू ले लो। यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना हो जाएगा जी। थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताओ, जी एक्स अपॉन कितना, यू स्क्वायर। थीटा इज वेरी स्मॉल, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा,
टू थीटा इक्वल टू जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर, या थीटा इक्वल टू क्या हो गया जी एक्स अपॉन कितना 2u स्क्वायर। ये देखिए थीटा आ गया कि नहीं थीटा, भाई थीटा आ गया, थीटा इक्वल टू जी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर हो जाएगा। भाई थीटा इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2u स्क्वायर हो गया। अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, ये एच हाइट करना है कि जैसे हमको यहाँ तो नहीं निशाना लगाएगा, भाई से एच हाइट ऊपर देख के लगाएगा, वो तो पैराबोलिक पाथ बना के फिर आके यहाँ पे हिट कर जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर थीटा इज वेरी स्मॉल, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया एच बाई एक्स। थीटा इज वेरी स्मॉल तो थीटा इक्वल टू एच बाई कितना हो जाएगा एक्स। थीटा है कितना, ये देखो जी एक्स अपॉन कितना 2u स्क्वायर, जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर हो गया, ये देखिए जी एक्स अपॉन 2 स्क्वायर हो गया इक्वल टू एच बाई कितना हो जाएगा एक्स हो गया। देखो एच बाई कितना हो जाएगा एक्स हो गया, एच बाई क्या हो गया एक्स हो गया। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, एच इक्वल टू ये देखिए हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना यू स्क्वायर। और आपको पता है कि एक्स अपॉन यू को हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। भाई एक्स अपॉन यू को क्या कहा जाता है, टाइम कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको याद रखना, ध्यान देना कि जब भी हमको सटीक निशाना कहीं पर लगाना है तो लक्ष्य से हाफ जी टी स्क्वायर ऊपर हम निशाना लगाएंगे, या लक्ष्य खुद नीचे आ जाए हाफ जी टी स्क्वायर, लक्ष्य खुद अपना नीचे चलाए हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला इसमें सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है इसमें कि प्रोजेक्टाइल टाइम्स ऑफ फ्लाइट इज द रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल रेंज बाय द इक्वेशन जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2r। ठीक है, ये देखिए जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2r। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन डिग्री इज, भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन डिग्री इज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन डिग्री क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन डिग्री इज क्या है। तो भाई क्वेश्चन स्क्रीन पे चल रहा होगा, देख रहे हैं आप लोग, कुछ करना नहीं है इसमें बेटा, सब वैल्यू को रख देना है, सारी वैल्यू को। तो ये देखिए जी टी दिया है, टी कितना दिया है 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, टी पूरा टाइम फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, रेंज कितना है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कितना हो गया जी हो गया, जी से जी गया अच्छा इसका स्क्वायर भी करेंगे, जी टी स्क्वायर है, जी 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 जी, एक जी गया, ये सब कट गया, 2 से 2 कट गया, यू स्क्वायर से यू कट गया, क्या साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। तो भाई टेन थीटा इक्वल टू 1 हो गया, थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए 45 डिग्री। कौन सा होना चाहिए 45 डिग्री। तो 8 का कौन सा हो जाएगा बी। अब 8 का बी हो गया। फिर देखते हैं इसमें, चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है भैया 9वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें, ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर फॉर द टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन T1 एंड T2, द टाइम ऑफ फ्लाइट इन टू केस, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप जानते हैं कि अगर दो प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर कंप्लीमेंट्री होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर कंप्लीमेंट्री होता है तो उनका रेंज सेम आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कंप्लीमेंट्री होता है तो उनका रेंज क्या आता है सेम आता है। जैसे अब देखिए ये यहां से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया है तो एक थीटा पे फेंका जा रहा है, तो थीटा पे फेंका जा रहा है तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताइए 2u साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा जी। दूसरे को कितने पे फेंका जाए, ये देखो 90 माइनस थीटा पे फेंका जाए, 90 माइनस थीटा को फेंका जाएगा तो यहां जाएगा ये T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u कॉस थीटा अपॉन जी हो जाएगा। बोले भाई सही है कि नहीं, अगर थीटा पे फेंका जा रहा है तो T1 इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा पे फेंका जाए तो T2 इक्वल टू 2u कॉस थीटा बाई कितना जी। अब देखिए यहां पर T1 T2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, T1 T2 का प्रोडक्ट, T1 T2 इक्वल टू क्या करेंगे हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 स्क्वायर साइन थीटा 2u एक मिनट 2u स्क्वायर साइन थीटा 2u कॉस थीटा। तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए T1 और T2 कितना आ गया था, T1 और T2 आ गया आपका 2r बाई कितना जी। ये देखिए T1 और T2 जो हो गया 2r बाई कितना हो गया जी हो गया, ये T1 और T2 2r बाई जी हो गया। ठीक है भाई, तो T1 और T2 2r बाई क्या जी, 9 का कौन सा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना r, ये 9वां हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें देखते हैं
ये ध्यान दीजिएगा। 9 के बाद 10वें पे चलते हैं, क्या कहता है 10वां क्या है। 10वां भी वही क्वेश्चन है। गैलीलियो राइट्स द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो याद रखिएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है वह दो पे, एक थीटा 90 माइनस थीटा और दूसरा 45 प्लस थीटा, और 45 माइनस थीटा पे रेंज क्या आता है, सेम आता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर जो होगा वह क्या आ जाएगा आपका, ये ध्यान दीजिए, इसका आंसर जो है वह यहां पर ये देखो सी वाला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका आंसर यहाँ पे सी वाला आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है भाई। इसमें नेक्स्ट जो है आपका क्या है, 11वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द वर्टिकल हाइट y एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x along the plane of a projectile thrown in the air point of projection as origin is given by, मतलब देखो एक वाला दे दिया गया है इसमें, कैसे क्या दिया गया है, ठीक है। एक इसमें क्या दिया है, y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू 8t माइनस कितना हो गया 5t स्क्वायर हो गया। क्यों भाई, ये तो होता है y इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर हो गया। और दूसरा x इक्वल टू 6t दिया है। ठीक है भाई, t में है तो आप जानते हैं y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू आपको पता होगा कि y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट जो होता है u साइन थीटा, यानी u साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर होता है। तो ये देखो यहां पर आपको u साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, u साइन थीटा कितना हो गया 8 हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा आप क्या कर रहे हैं, दूसरा कर रहा है x इक्वल टू 60। तो आप जानते हैं x इक्वल टू यानी x एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब वो क्या होता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 60। तो इसका कंपेयर आप x इक्वल टू किससे करेंगे, u cos थीटा इंटू टी से करेंगे। तो u cos थीटा इंटू टी से करेंगे तो ये बताओ u cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 6। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। देखिए भाई इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हम दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं भाई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो चलो भाई इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो अब देखो हमें u इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, सी वाला होगा। ये देखिए 11th का कौन सा होगा, सी वाला होगा। ठीक है भाई, तो ये देखिए ध्यान दीजिए 11th का सी वाला हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इफ फॉर द गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द टाइम ऑफ फ्लाइट इज डबल द हॉरिजॉन्टल रेंज बिकम्स, मतलब फॉर द गिवन एंगल प्रोजेक्शन द टाइम ऑफ फ्लाइट इज डबल द हॉरिजॉन्टल रेंज। ये बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट अगर डबल होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या है 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर ये 2 टाइम्स होगा तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। रेंज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u का स्क्वायर। अगर ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब r, ये अगर इस तरह से हम इसको ऐसे 1 मिनट r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u का स्क्वायर करते हैं और ये क्या हो जा रहा है डबल हो जा रहा है। तो डबल होने का मतलब क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये रेंज कितना टाइम्स हो जाएगा भाई 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम्स, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 12 का ए सही होगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 13वां क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए 13वां क्वेश्चन भी कहा जा रहा है प्रोजेक्टाइल हैज ए हॉरिजॉन्टल रेंज r फॉर द 2 डिफरेंट एंगल इफ h1 h2 आर द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो ये देखिए ध्यान दीजिए, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर क्या होता है कंप्लीमेंट्री होता है, रेंज तो सेम मिलता है लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट जो होती है वो सेम नहीं मिलती है भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट जो होती है वो सेम नहीं मिलती है, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट सेम नहीं मिलता है। तो क्या कर रहा है प्रोजेक्टाइल एज ए हॉरिजॉन्टल रेंज r। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं, h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h1 इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। h2 कितना हो जाएगा भाई, h2 इक्वल टू ठीक है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई कितना भाई 2g हो गया। ये देखिए h1 और h2। अब इन दोनों को जरा h1 और h2 को हम क्या करते हैं प्रोडक्ट करते हैं। चलो भाई h1 और h2 को प्रोडक्ट करते हैं। अगर h1 और h2 को प्रोडक्ट करते हैं तो ये देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो h1 h2 इक्वल टू r स्क्वायर बाई रेंज के टर्म में r स्क्वायर बाई 16 आता है। और r स्क्वायर बाई 16 का मतलब r 4 रूट h1 h2, 4 रूट h1 h2 का मतलब कौन सा हो गया 13 का c वाला हो गया। 13 का कौन सा हो गया, c वाला हो गया। ध्यान दीजिएगा 13 का c वाला।
अब चलते हैं 14 पे क्या कह रहा है, आ जाओ भाई 14 पे चलते हैं। 14 कहा जा रहा है बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, इट्स स्पीड नियरली आफ्टर 5 सेकेंड्स। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन का एग्जांपल है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होता है, जैसे ये देखिए इस तरह से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है ऐसे यू वेलोसिटी से, तो बॉडी ऐसे गिर रही है। तो आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे जर्नी का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो टाइम के अनुसार बदलती जाती है, चेंज होती जाती है। भाई जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो समय के अनुसार क्या है, बदलती जाती है, चेंज होती जाती है। तो वर्टिकल वेलोसिटी में यहां पे ये देख लो Vy इक्वल टू कितना हो गया, ये gt हो गया। भाई Vy इक्वल टू कितना हो जाएगा, gt हो जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी में, ये तो हो जाएगा भाई, समय के साथ बदलता रहेगा। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी v डैश हो गया। तो हमसे v डैश पूछा है, तो v डैश इक्वल टू रूट में क्या है, वेक्टर फॉर्म में u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर और t स्क्वायर। ये देखिए v डैश इक्वल टू रूट में u स्क्वायर प्लस कितना हो गया, g स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अब इसमें रखते हैं हम सारी वैल्यू को रखते हैं, u रखेंगे, g रखेंगे, t रखेंगे, तो ये 54 मीटर पर सेकेंड आएगा। कैसे आएगा, 54 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है भाई, तो ये 54 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं 15 क्वेश्चन पे भाई। 15 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 15 क्वेश्चन कहा यह जा रहा है कि ए क्रिकेट बॉल इज हिट एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी k, द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो आप जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वह कितनी होती है। यहाँ देखिए, यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो होती है वह हाफ mu स्क्वायर होती है, और यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यहाँ वेलोसिटी u cos थीटा होता है। भाई हाईएस्ट पॉइंट पे तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो जीरो नहीं होती है। तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होता है k डैश इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है। अब थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री रखेंगे तो ये क्या आएगा, हाफ mu स्क्वायर आएगा। यानी क्या कहने का मतलब, k डैश इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर का मतलब ये देखिए k हो गया, यानी k/2, मतलब वहाँ एनर्जी कितनी हो जाएगी, k/2 हो जाएगा। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है 16 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देख रहे हैं स्क्रीन पे। An arrow is the shot in air, its range is 60 मीटर and its time of flight is 3 सेकेंड। करा इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी बताइए। देखिए बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो नीट में इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, फार्मूले बेस्ड। भाई फार्मूले बेस्ड ही है, उससे अलग नहीं है। तो आपका ux और uy आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द ux एंड uy, आपको बताना है। तो ये बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है उसके लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, वर्टिकल कंपोनेंट 2uy/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, g कितना है 10 है, और ये देखो 2 है, ये uy है। तो uy इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्यों भाई, वर्टिकल कंपोनेंट हम निकाल लिया कि नहीं, uy इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। अब हॉरिजॉन्टल आपको निकालना है, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल uy 15 आ गया। ठीक है, तो आप उसी तरह टिक कर सकते हैं बी वाला ऑप्शन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 2ux uy अपॉन g होता है। तो रेंज कितना दिया है, 60 दिया है, 16 इंटू 10 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, और uy कितना है, uy 15 हो जाएगा, uy 15 हो जाएगा। ये देखिए uy 15 हो गया, ux यहाँ से निकल जाएगा, 15 से कितनी बार गया, 4 हो गया, 2 से 2 हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन होगा, ये बी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, बी वाला होगा। अब चलते हैं 16वें पे चलते हैं, क्या कह रहा है, ठीक है सॉरी 17वें पे चलते हैं। तो 17वां देखिए क्या कहा जा रहा है, 17वां कह रहा है कि F1 क्रॉस F2 इक्वल टू F1 डॉट F2 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, F1 क्रॉस F2 इक्वल टू कितना दे रहा है, F1 डॉट F2 दे रहा है। देन F1 प्लस F2 इज, आपसे F1 प्लस F2 पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो देखो भाई क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बराबर है, तो इसका मतलब F1 F2 साइन थीटा इक्वल टू F1 F2 क्या हो गया, कॉस थीटा। ये देखिए दोनों कट गया, टेन थीटा इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ये देखिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। अब अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो गया तो हमको F1 प्लस F2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये बताओ F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2 इक्वल टू रूट में क्या हो गया भाई, रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और प्लस 2 F1 F2 कॉस कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब सब रखते हैं, अगर सब रखेंगे तो cos 45 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। 2 में √2 से डिवाइड करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा,
डी वाला आएगा, मतलब 17 का कौन सा हो गया भैया, डी वाला हो गया, ठीक है। तो सॉरी 17 का नहीं, 17 का कौन सा हो गया, डी वाला हो गया, देख रहे हो ना। तो 17 का डी वाला हो गया। फिर ऐसे ही 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ भाई 18वें पे चला जाए। तो चलो भाई देखो 18वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्या कर रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओ विथ ए कांस्टेंट स्पीड b। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द चेंज इन वेलोसिटी इन मूविंग फ्रॉम p टू q, यानी p से q तक अगर मूव कर रहा है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा। देखो ये p से q तक मूव कर रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी तो हम चेंज ऑफ वेक्टर से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर देखिए, एक वेक्टर p वाले पे कितना दिया गया है, ये देखिए p वाले पे दिया गया है यहाँ पे v1 इक्वल टू v वेलोसिटी से, और ये कितना दिया है, ये v2 इक्वल टू क्या दिया गया है, v वेलोसिटी, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर जब भी चेंज ऑफ वेक्टर निकालना होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना होता है, तो हम इनिशियल वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। तो ये देखिए इसके वेक्टर को डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, यानी माइनस v1 इक्वल टू क्या हो गया, v। ये देखिए इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो गया, और ये जो हो गया ये आपका चेंज ऑफ वेक्टर हो गया। तो अब चेंज ऑफ वेक्टर के केस में हम क्या करेंगे, वेक्टर सम से डेल्टा v इक्वल टू रूट में v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस 180 माइनस कितना, थीटा। और ये देखिए डेल्टा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2v साइन थीटा y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही याद रखना, सर्कुलर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो डेल्टा r इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2, ये भी बड़े काम का फार्मूला है। चेंज ऑफ मोमेंटम अगर आपको निकालना है 2p साइन थीटा बाई 2। चेंज ऑफ सेंटीपिटल फोर्स बताना है, ये देखिए चेंज ऑफ सेंटीपिटल फोर्स बताना है, चेंज ऑफ सेंटीपिटल फोर्स बताना है, तो चेंज ऑफ सेंटीपिटल फोर्स का मतलब 2f साइन थीटा बाई 2 हो गया। चेंज ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बताना है, ये देखिए चेंज ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 2a साइन थीटा बाई 2 हो गया। तो कोई भी इसमें से आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है, और थीटा है कितना 40, तो 40/2 कितना हो जाएगा 20, तो 2v साइन 20 यानी डी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है भाई। तो चलिए ये डी वाला ऑप्शन हो गया, डी वाला हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे 19, पिक अप द एक्सियल वेक्टर। आप जानते हैं कि एक्सियल वेक्टर क्या होगा भाई, जो वेक्टर किसी भी पॉइंट के थ्रू रोटेट करता है उसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। तो अब इसमें कौन रोटेट कर रहा है, टॉर्क, तो 19 का कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा 19 का, ठीक है। फिर चलते हैं 20 वाला, देखते हैं क्या है। ए वेक्टर सी इक्वल टू ए प्लस बी दिया है, देखिए भाई वेक्टर सी इक्वल टू क्या दे रहा है, ए प्लस बी दे रहा है, ए माइनस बी है, जब मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब सी का मैग्नीट्यूड जो है वह ए प्लस बी के इक्वल है। ये देखिए सी का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का हमको क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है भाई। आप देख रहे हैं कि ये वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हैज ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए प्लस बी, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा। तो चलो भाई वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो गया। इनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ए प्लस बी के इक्वल है, ये देखिए ए प्लस बी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए जरा, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab क्या cos थीटा, ये सॉरी ये cos थीटा नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का ही ना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2ab से 2ab कट गया, cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया -1, कितने की वैल्यू -1 होती है, cos पाई की वैल्यू होती है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया पाई, तो 20 में का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं 21वें पे। 21वां क्या कहता है, 21वां भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 21वां कह रहा कंसीडर द क्वांटिटीज प्रेशर पावर एनर्जी इंपल्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्ज टेम्परेचर आउट ऑफ दिस ओनली वेक्टर क्वांटिटीज। इंपल्स है प्रेशर नहीं है, इसीलिए पहला नहीं होगा। इंपल्स और एरिया, देखो इंपल्स भी है और एरिया को भी वेक्टर माना जाता है, एनसीईआरटी देखिए एरिया को वेक्टर मानता है, और आप कई जगह जैसे फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा,
फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, उन सब में एरिया को आप वेक्टर मान के चलते हैं। तो इसीलिए याद रखिए इम्पल्स और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया यहाँ वेक्टर है लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इम्पल्स और प्रेशर, इम्पल्स तो है लेकिन प्रेशर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? यहाँ देख लीजिए बी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है? द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस विल मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कब हो जाएगा? ध्यान दीजिए, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? इफ आर इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, आर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखिए अगर खुद वेक्टर ही क्या है एक्स एक्सिस में हो जाए, जैसे वेक्टर ऐसे होगा तब तो उसका कंपोनेंट क्या करेंगे? देखो तब तो एक कंपोनेंट थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये आर साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए वेक्टर ये आर ऐसे ना होगा, वेक्टर आर ऐसे हो गया, खुद एक्स एक्सिस में हो गया, यानी आर क्या हो गया? खुद एक्स एक्सिस में हो गया। देखिए देखिए आर खुद एक्स एक्सिस में हो गया। तो जब एक्स एक्सिस में हो जाएगा तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। भाई अब इसको तो आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, अगर इसकी वैल्यू 5 है तो 5 ही रहेगी। तो द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू इफ आर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रहता है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रहता है तब जाके ये। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल बिटवीन ए इक्वल टू आई कैप जे कैप एंड वेक्टर बी आई कैप माइनस जे कैप इज। तो आप जानते हैं कि cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन ए बी होता है। ये तो होता है cos थीटा, दो वेक्टरों के बीच एंगल निकालने का। तो जरा वेक्टर a डॉट वेक्टर b करो। वेक्टर a डॉट अगर वेक्टर b आप कर रहे हैं तो i1 जे जे माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा? 0, यानी इसकी वैल्यू हो गई 0। तो 0 हो गई तो cos थीटा इज इक्वल टू कितने की वैल्यू 0 होती है? cos 90 की वैल्यू, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी, यानी 90 डिग्री इसका ऑप्शन होगा। अब कौन सा चलते हैं? 24वें पे चलते हैं। क्या कहता है 24वां? देखिए क्या कर रहा है? एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट ए हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर विथ ए स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए विद द स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स सेंटीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब आपसे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो बताना है, मतलब AC अपॉन जी का आपको रेशियो बताना है। तो AC होता कितना है भाई? b स्क्वायर बाई आर होता है अपॉन जी। तो चलिए जरा यूनिट एक बना लीजिए। 900 किलोमीटर पर आवर है तो इसको जरा मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए। ये देखिए 5 अपॉन 18 हो गया, 18 से कितनी बार जाएगा? 5, 18 पचे 90, यानी ये क्या हो जाएगा? 250 हो गया। क्या हो गया भाई? 250। तो ये देखो 250 का स्क्वायर अपॉन आर, आर कितना दिया? 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर हो गया। जी क्या होता है? 9.8 होता है। ये देखिए जी क्या हो गया? 9.8 हो गया। अब इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो ये 6.38 आएगा, यानी 24 का कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा, 24 का ए। अब चलते हैं 25 पे चलते हैं। 25 क्या कह रहा भाई? 25 देखिए 25 कह रहा कि 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन ए सर्कुलर आइस, skating on a circular ice ground of radius 200 meter, start from point P on the edge of ground, follow different path as shown, what is the magnitude of displacement vector for each, for which girls is this equal to the actual length of path skated। तो ये बताइए जो लड़कियां हैं वह कैसे आ रही हैं? एक A पाथ से आ रही हैं, एक B पाथ से आ रही है, एक C पाथ से आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट का मतलब QP यहां क्या हो जाएगा? QP इज इक्वल टू 2R हो जाएगा। क्या आप कैसे भी आइए, किधर से भी आइए, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? 2R। 2R का मतलब 400 मीटर हो जाएगा। और यह जो डिस्प्लेसमेंट है वह किसके एक्चुअल पाथ के बराबर है? वो B वाले के एक्चुअल पाथ के बराबर है। देखिए B वाले के एक्चुअल पाथ के बराबर है कि नहीं? तो इसका मतलब कौन सा होगा? सी। 400 का क्या हो जाएगा? B, और फिर क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए अब चलते हैं इस पे। 26वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 26वां क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी। देखिए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी I कैप प्लस 2 J कैप मीटर पर सेकेंड, वेयर I is along the ground and J is along the vertical। If G is equal to 10 the equation of its trajectory, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इसका बताना है। तो ये देखो ये वेलोसिटी का जो प्रोजेक्शन है वह क्या है? I कैप प्लस 2 J कैप है। तो यहां देखो 1 छिपा हुआ है,
तो u cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1, u sin थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। tan थीटा कितना हो गया, ये देखो tan थीटा, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो गया 2 हो गया। आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जानते हैं, y इक्वल टू क्या होता है x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू को रख दीजिए, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा क्या हो गया 2x हो गया, ये देखिए y इक्वल टू 2x हो गया, माइनस हाफ g की वैल्यू रखा है 10 एक्स स्क्वायर, यू कॉस थीटा कितना है 1 है, यू कॉस थीटा 1 है, तो 2 से कितनी बार गया 5 गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2x माइनस 5x स्क्वायर, यानी कौन सा हो गया बी वाला ऑप्शन हो गया। क्या हो गया बी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है कैसे है। अगला क्वेश्चन जो है आपका 27वां क्वेश्चन, ये देखिए 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड v इन ए सर्कल। एक सर्कल में एक पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मतलब हमको एवरेज वेलोसिटी का क्या है मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि क्या होगा। तो आप जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, पहले आपको जानना पड़ेगा कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वह डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ये ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। जो एवरेज वेलोसिटी होता है वह क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है भाई, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा वह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आप समझ ही रहे हो कि क्या है कैसे है। तो ए पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड v इन ए सर्कल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो ये बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आफ्टर हाफ रोटेशन, a से लेके b तक जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r होगा। टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये देखिए टाइम क्या लगेगा, टाइम इक्वल टू ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर अपॉन कितना v, पाई आर अपॉन वी, तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r, ये क्या हो गया पाई आर अपॉन v, r से r कटा 2v अपॉन पाई, कौन सा हो गया b वाला हो गया, 27 का b हो गया। अब चलते हैं 28 क्वेश्चन पे, क्या कर रहा है 28 क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि इसमें कि फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ द हॉरिजेंटल इन टर्म ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेंड एंड हॉरिजेंटल रेंज, इन टर्म ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजेंटल रेंज, मतलब इस प्रकार से कहा जा रहा है इन टर्म ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजेंटल रेंज। तो आप जानते हैं कि इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में r इक्वल टू एच, तो r इक्वल टू एन एच का मतलब शॉर्टकट मैंने बताया था टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा इक्वल टू 4 बाई कितना n, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि टेन थीटा कितना होता है 4 बाई n होता है। भाई देखिएगा थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, या आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि r और h यहाँ पे आपस में बराबर दे रहा है, ठीक है, तो उस दशा में हमको क्या फाइंड करना है, या दोनों की वैल्यू को भी रख के आप इसको कर सकते हैं, भाई दोनों की वैल्यू को भी रख के कर सकते हैं, कुछ भी रख के कर सकते हैं, h और r के टर्म में आंसर रख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ r और h के टर्म में ही आपको आंसर रखना है, तो ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि r की वैल्यू कितनी है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए यू स्क्वायर 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन g, और ये देखिए h की वैल्यू कितनी है यू स्क्वायर कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये क्या हमने कर दिया r बाई एच हमने कर दिया कि नहीं भाई, ये हमने r बाई एच कर दिया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, ये देखिए g से g कट गया, ये देखिए एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया कि नहीं, और ये 2 ऊपर जाके क्या हो गया 4 हो गया, यानी 4 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम क्या कहते हैं कॉट थीटा, यानी टेन थीटा हो गया 4 अपॉन टेन थीटा, r बाई कितना हो गया h हो गया। ठीक है, ऑप्शन हमको क्या है इसी टर्म में निकालना है, या टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 4h बाई r, या थीटा इक्वल टू क्या हो गया टेन इनवर्स 4h बाई कितना r। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन हो गया सी वाला ऑप्शन हो गया, क्या हो गया सी वाला। फिर चलते हैं भाई 29 क्वेश्चन पे, क्या कर रहा है 29 देखिए, सिंपल क्वेश्चन बहुत ही। 29 कर रहा है कि फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजेंटल, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद 29 क्वेश्चन पे आए हैं ना, सॉरी 29 28 तो हमने बता दिया, 29 पे चलते हैं।
29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन a प्लस बी इक्वल टू पी, वेक्टर a माइनस बी इक्वल टू क्यू, द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज, मतलब वेक्टर a प्लस बी इक्वल टू पी दिया जा रहा है, वेक्टर a माइनस बी इक्वल टू क्यू दिया जा रहा है, द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी ये बताना है। तो a प्लस बी इक्वल टू पी है और a माइनस बी इक्वल टू कितना है? क्यू है। तो चलो भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू पी का स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यहाँ b भी है, इक्वल टू क्यू का स्क्वायर हो गया। दोनों को जरा ऐड कर दो, खत्म कहानी। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा, और पी स्क्वायर ये आ ही गया, पी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 29 का कौन सा हो गया? a हो गया। अब चलते हैं 30 पे, चलते हैं 30 क्या कह रहा है? 30 देखिए, 30 कह रहा है कि इफ वेक्टर a प्लस इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर c, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर c, एंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर a b c इज 13 12, ये देखिए 13 12 और 5 रिस्पेक्टिवली, द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड c। भाई आप याद रखो, ध्यान दो, आपने पढ़ा होगा कि जिन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना होता है उनको हम एक तरफ ले जाते हैं, तो ट्रायंगल बनाते हैं या तो एक तरफ ले जाते हैं। जैसे a और c के बीच का हमको एंगल फाइंड करना है तो इनको एक तरफ ले जाएंगे, यानी वेक्टर b इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर a माइनस वेक्टर c। चलो भाई दोनों का स्क्वायर कर दो, b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा हो गया। अब देखिए a कितना दे रहा है? 13 का स्क्वायर 169, c कितना दे रहा है? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब 25 माइनस 2, 13 25 65 कॉस थीटा, और b कितना दे रहा है? b 12 का स्क्वायर मतलब 144, ये देखिए 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144 हो गया। क्यों भाई? 12 का स्क्वायर जो हो गया 144, जिनके बीच का एंगल फाइंड करना है उनको एक तरफ हम ले जाते हैं, a और c के बीच का। अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहां से अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 169.25, यानी 2 इंटू 65 कॉस थीटा इक्वल टू 169 प्लस 25 माइनस 144, ये देखिए 144 कितना हो गया? 144। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे तो कॉस थीटा की कितनी वैल्यू आएगी बताइए भाई? यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, तो कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू, अब देखिए इसमें कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया? ये 5/13 आ गया। देखिए सब सॉल्व किया, cos थीटा इक्वल टू 5/13 एंड थीटा इक्वल टू 5 cos इनवर्स 5/13 हो गया। इसको चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, तुरंत आ जाएगा। 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, फिर ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल बना के फिर cos थीटा की वैल्यू 5/13 ले लेंगे, तुरंत आ जाएगा, उससे थोड़ा भी भटकना नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 31 क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल, यानी पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाई, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाई क्या? x इक्वल टू a sin ओमेगा t, y इक्वल टू a sin ओमेगा t, z इक्वल टू द स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो सबसे पहले स्पीड निकाल दीजिए, x इक्वल टू कितना दिया है? a cos ओमेगा t, बोलो vx इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t। सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो vy इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो vz इक्वल टू कितना होगा? a ओमेगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 एक्सिस है, x है, y है और z एक्सिस है। तो वेक्टर v निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? vx i कैप vy j कैप प्लस vz k कैप। क्यों भाई? यही तो होगा, यानी वेक्टर v इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz क्या? k कैप। यानी v जो इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? देखिए इनका मैग्नीट्यूड रूट में कितना? vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का क्या
होल स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख देते हैं, ये देखिए सबकी वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया, ये देखिए कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ क्या हो गया प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखो ये वैल्यू 1 आ गई, यानी ए ओमेगा रूट 2, ये ओमेगा रूट 2 है, कोई ऑप्शन सी वाला है, कौन सा है, सी वाला है। तो सी वाले को यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे। अब देखिए 32 क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। 32 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 32 क्वेश्चन, चलो भाई 32वां क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, देखिए भाई आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट 2i कैप प्लस 4j कैप, मतलब इनिशियल उसका क्या दिया है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसका दे दिया है यस, जो ओरिजिन दे दिया है यक्स वह कितना दे दिया है 2, और यस वाई जो दे दिया है वह कितना दे दिया है 4। इनिशियल वेलोसिटी भी दे दिया है, ये देखिए यूएक्स की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, और यूवाई जो दिया गया है वह कितना है 4। कांस्टेंट फोर्स का एक्सीलरेशन भी दे दिया है, एक्स कितना है 4, ए वाई कितना है 4। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखो भाई एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एस एक्स इक्वल टू यस 0 यक्स प्लस यू यक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, सब रख देते हैं एस एक्स। यस 0 एक्स कितना है 2 है, ये कितना है 5, टाइम कितना दिया 2, हाफ एक एक्स कितना 4, टी 2 का स्क्वायर कितना आ गया, ये 20 मीटर आ जाएगा, यानी एक्स एक्सिस में 20 मीटर चला। वाई में देखते हैं जरा, यस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस 0 वाई प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। यहां भी देखिए ये कितना है, ये 4 है, यू वाई कितना है 4 है, टी कितना है 2 है, ए वाई कितना है 4 है, और ये कितना है 2 का स्क्वायर 4। सब सॉल्व कर देंगे, ये भी 20 आएगा। आया कि नहीं, इसका मतलब ये 2 एक्सिस का मोशन हो रहा है, एक देखो एक्स एक्सिस का मोशन हो रहा है और एक वाई एक्सिस का मोशन हो रहा है। एक ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, और ये जो रिजल्टेंट हो गया ये 20√2 हो गया, रिजल्टेंट 20√2 मीटर हो गया, यानी 32 का क्या हो जाएगा ए, 32 का ए वाला हो गया। अब चलते हैं 33वें पे, 33 पे चलते हैं, क्या है 33, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 33 कह रहा है पार्टिकल है एन इनिशियल एक्सीलरेशन 3i कैप प्लस 4j कैप एंड एक्सीलरेशन इतना, द स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। तो अब वेक्टर फॉर्म में मोशन का पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये देखिए, या v इक्वल टू यू कितना है बोलो 3i कैप प्लस 4j कैप, a कितना है a 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, और t कितना है t ये देखिए 10 सेकेंड। अब देखिए v इक्वल टू क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप, बाकी कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, 4i कैप प्लस 3j कैप, यानी v इक्वल टू क्या हो गया 7i कैप प्लस 7j कैप, यानी 7√2 यूनिट्स, यानी 33 का b, 33 का ये देखिए b हो गया। अब चलते हैं 34 क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, ये देखिए 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 34 क्वेश्चन कह रहा है शिप ए द सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विथ वेलोसिटी 30i कैप प्लस 50j कैप, वेयर i पॉइंट्स ईस्ट एंड j नॉर्थ, अच्छा j नॉर्थ को, शिप बी एट ए डिस्टेंस 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप ए is sailing towards west 10 किलोमीटर, A will at a minimum distance from B is। तो चलो भाई देखते हैं, पहले पोजीशन बना देते हैं, ग्राफ बना लेते हैं कहाँ कहाँ होगा। मान लो ये यहाँ पे है, ओरिजिन पे है, इसका वेलोसिटी कितना दिया है भाई, इसका वेलोसिटी है 30i कैप प्लस 50j कैप, और ये देखो इसका पोजीशन कितना हो गया RA इक्वल टू 0i कैप प्लस 0j कैप। ये देखिए ये क्या दे रहा है 80 मीटर ईस्ट दे रहा है, और 150 मीटर यहाँ 80 इधर चलेंगे, यहाँ होगा कहीं,
यानी आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 आई कैप प्लस 150 जे कैप हो जाएगा। और ये बी वाला जो है वह किधर की तरफ चल रहा है, ये वाला तो इधर की तरफ चल रहा है ए वाला, अब बी वाला किधर की तरफ चल रहा है वेस्ट, यानी बी बी इक्वल टू क्या हो गया -10 आई। भाई वेस्ट की तरफ -10 आ जाएगा, वेस्ट की तरफ -10 आ जाएगा। करा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए तो या शॉर्टेस्ट टाइम बताइए, तो इनके लिए क्या होता है, इनका शॉर्टकट फार्मूला होता है शॉर्टेस्ट टाइम का, टाइम टी इक्वल टू आर बी ए, या आप क्या निकाल लीजिए बी बी ए अपॉन क्या कर लीजिए बी बी ए का होल स्क्वायर। ये या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, यस इक्वल टू, ये देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, यस इक्वल टू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है यहां से भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू कितना हो जाएगा बी बी ए। ये देखिए मैग्नीट्यूड फॉर्म में, टाइम टी इक्वल टू बी बी ए मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला याद है तो बहुत अच्छा होगा। तो अब चलिए पहले आर बी ए निकाल लीजिए, आर बी ए कितना हो जाएगा भाई, पहले आर बी ए निकाल लेते हैं। आर बी ए हो जाएगा आर बी माइनस आर ए, क्यों आर बी ए निकाल लेते हैं, आर बी माइनस आर बी ए निकाल लीजिए, 4 ए बी निकाल लीजिए, जो मन करे वह निकाल लीजिए भाई, आपका जो मन कर रहा है वह निकाल लीजिए। तो आर डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का निकाल लेते हैं, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही कहिए दोनों का। तो 80 में से इसको जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 80 आई कैप और प्लस 150 जे कैप, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। ये v क्या निकाल लेते हैं, v डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। ये देखिए वेलोसिटी का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं भाई, एक a दिया गया एक b दिया गया है, ये तो कर लेते हैं v a b निकाल लेते हैं। चलो भाई v a b निकाल लेते हैं, यहाँ भी a b भी निकाला है, यहाँ भी v a b, तो v a माइनस v b हम करेंगे, v a माइनस भाई v a b निकालेंगे तो v a माइनस b b करेंगे। तो चलो भाई v a b v a माइनस b b, इसमें से इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 40 आई कैप और प्लस 50 जे कैप। भाई समझ गए कि नहीं, टाइम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए आर बी ए डॉट बी बी ए अपॉन बी बी ए का स्क्वायर, मतलब जो भी हो, चाहे ए बी निकालिए चाहे बी बी ए निकालिए चाहे बी ए बी निकालिए, कुछ भी करेंगे सबसे आएगा। तो अब देखो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट लेना है, अब डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आर बी ए और इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3200, ये हो जाएगा 7500, 3200 प्लस 7500 देखो भाई अपॉन रूट में वी बी ए का 40 का स्क्वायर 1600 और 2500 इनका होल स्क्वायर, ये देखिए क्या हो गया टाइम टी इक्वल टू 3200 प्लस 7500, ठीक है, यानी 3200 यानी 10,700 अपॉन ये कितना हो गया 4100 हो गया, दोनों को डिवाइड किया ये कितना आ गया 2.6 आर आ गया, और 2.6 आर है कौन सा, ये वाला है। तो ये याद रखिएगा, एक डिफरेंशिएशन मेथड भी होता है, लेकिन ये शॉर्टकट के याद रखिएगा, जब भी ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन आए, शिप वाला, हवाई जहाज मतलब पानी के जहाज वाला, बोट वाला, तो इसके लिए फार्मूला याद रखना, टाइम टी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ शिप, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोथ अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर अपॉन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए टाइम और रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड, इसको ध्यान रखना, ये काफी काम का है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 34 के बाद 35वां चलते हैं, क्या कह रहा है 35वां, देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि ए पॉइंट P मूव्स ऑन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन ए सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर, द मूवमेंट ऑफ P सच दैट स्वीप आउट ए लेंथ इतना, फिर कह रहा है एक्सीलरेशन ऑफ P एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो अब देखो ये क्या बता रहा है, जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम के अनुसार वेरी करे, मतलब ये टाइम के अनुसार वेरी करे, तो समझ जाना, क्या समझ जाना कि भैया ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब इसमें सेंटीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दोनों होगा। भाई ये समझ जाना कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और इसमें सेंटीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दोनों होगा, तो इसका मतलब यस इक्वल टू है कितना, ये देखिए टी क्यूब प्लस 5 है। चलो भाई वेलोसिटी कितना हो जाएगा ये बताओ, डिफरेंशिएट करेंगे 2 3 टी स्क्वायर हो गया। अब देखो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, बोले भाई ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, बी है कितना ये 9 बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा
r हो गया भाई, यही तो होता है। 3 हो गया, t की वैल्यू है कितनी, 2 दूनी 4, उसका होल स्क्वायर अपॉन r कितना है 20, यानी 4 3 12 का स्क्वायर 144, यानी 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये भी ऑप्शन में होगा, टिक मत कर देना। AT इक्वल टू dv बाई dt, भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, AT इक्वल टू dv बाई dt होता है। तो चलो भाई इसको डिफरेंशिएट करते हैं। AT इक्वल टू कितना होगा, dv बाई dt का मतलब 6t हो गया। ये देखिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, AT इक्वल टू dv बाई dt, dv बाई dt का मतलब कितना हो गया, 6t हो गया। देखिए AT इक्वल टू dv बाई dt का मतलब क्या हो गया, 6t हो गया। 6t का मतलब ये देखिए AT इक्वल टू 6 इंटू t का मतलब 2, यानी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी ऑप्शन में है, टिक मत करना, क्योंकि हमको नेट एक्सीलरेशन बताना है। और याद रखिएगा सर्कुलर पाथ पे अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो एक AC लगता है, एक AT लगता है, और इनका रिजल्टेंट आपका क्या होता है, A इक्वल टू रूट में AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, या A इक्वल टू रूट में AC कितना होगा भाई 7.2 का स्क्वायर, AT कितना होगा 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा 196 के आसपास आ रहा है, तो 14 मीटर पर सेकेंड। कौन सा हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 35। अब चलते हैं 36 पे। 36 पे क्या कहा जा रहा है भाई, 36 पे कहा जा रहा है कि फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन a at a point p r comma theta on the circle of radius r edge। तो ये देखो ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है r कॉमा थीटा, ये देखिए ये पोलर फॉर्म है r कॉमा थीटा, यहाँ पे हम चले आए। तो ये बताओ एक्सेलरेशन किधर की तरफ डायरेक्टेड होता है, इधर की तरफ आता है, ये थीटा हो गया। अब इस एक्सेलरेशन है क्या, ये v स्क्वायर बाई r है। तो इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, ये देखो ये थीटा है, ये v स्क्वायर बाई r cos थीटा होगा, और ये वाला क्या होगा v स्क्वायर बाई r साइन थीटा। अब बताओ इस एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे भाई वेक्टर फॉर्म में। ये देखो निगेटिव एक्स एक्सिस में है, निगेटिव वाई एक्सिस में है, तो इसको लिखने का तरीका ये क्या हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा आई कैप माइनस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा क्या जे कैप। तो माइनस वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा आई कैप माइनस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा जे कैप। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला होगा। कौन सा होगा, डी वाला होगा। अब चलते हैं 36 के बाद 37 क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 क्या कहा जा रहा है भाई, ये देखिए 37, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो ये क्वेश्चन वही है, ऐसे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 60 डिग्री पे जा रहा है, v1 इक्वल टू v है, v2 इक्वल टू v है। तो मैंने आपको क्या बोला था इसके लिए, चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए 2v साइन थीटा बाई 2। ये देखो 2v कितना हो गया 10, ये क्या हो गया साइन 60 बाई 2, ये पूरा कट गया, क्या गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बचा, डी वाला ऑप्शन। 37 का कितना होगा, डी वाला ऑप्शन होगा, ये ध्यान दीजिएगा 37 का डी वाला। अब चलते हैं 38 पे चलते हैं, क्या कह रहा है 38 क्या कहा जा रहा है। 38 देखिए 38 में स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0 विथ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी देखिए ux कितना है, ux नहीं है, ux तो 0 है। uy कितना है, uy इक्वल टू है 5j कैप है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन ax इक्वल टू देखिए कितना है, ax इक्वल टू 10, ay इक्वल टू कितना है 4। ये देखिए x एक्सिस में कितना है 20 मीटर, और y एक्सिस में क्या है बताना है। तो अब बताइए x इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है ux t प्लस हाफ ax t का स्क्वायर। इससे टाइम पता हो जाएगा, x कितना है 20, ux कितना दिया है 0, हाफ ax कितना दिया है 10, और t निकालना हमको t स्क्वायर। देखिए 2 से 5 हो गया, t स्क्वायर इक्वल टू 20/5 का मतलब क्या हो गया 4, या t इक्वल टू क्या हो गया 2 सेकेंड। ये देखिए t इक्वल टू क्या हो गया 2 सेकेंड। भाई t की वैल्यू जो हो गई वो 2 सेकेंड हो गई। यहाँ y क्या देखिए क्या हो गया, y इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। ये देखिए y निकालना है, यू वाई कितना है, यू आई ये बोलो यू आई, अरे कुछ है यू आई, हाँ यू आई है 5, t कितना है यहाँ से निकला है
2 सेकेंड निकला है, प्लस हाफ ए वाई कितना है 4, टी कितना है 4, 2 से 2 हो गया, यानी 5 दूनी 10 8 18, यानी वाई इक्वल टू क्या हो गया 18। अब बताओ कोई ऑप्शन है 2 सेकेंड और 18 मीटर, 2 सेकेंड और 18 मीटर, ये क्या हो गया डी वाला ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया डी वाला। फिर चलते हैं इसमें 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 39 क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल मूव सच ए पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। तो कहा जा रहा है कि इसका वेलोसिटी का क्या हाल होगा। तो भाई देखो जब भी ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये सर्कुलर मोशन का इक्वेशन होता है। आप एक तरह से ये कर सकते हैं और दूसरा काम ये क्या कर सकते हैं, दूसरा काम आप इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लीजिए। ये देखिए डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो r का जरा डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेक्टर r इक्वल टू क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। चलिए भाई जरा इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा dr बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। आप यहां से देखेंगे v डॉट r इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब वेक्टर v परपेंडिकुलर टू वेक्टर r हो गया। और ये बेटा क्या होता है, ये सर्कुलर मोशन में होता है। ये जो भी इक्वेशन होता है इस तरह का सर्कुलर मोशन में होता है। तो सर्कुलर मोशन में ये देखिए ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया और ये रेडियस वेक्टर हो गया। ये देखिए रेडियस वेक्टर। और एक्सेलरेशन यहाँ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या होता है ओरिजिन होता है। तो कौन सा होगा v परपेंडिकुलर टू r एंड एज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द क्या ओरिजिन। ये ओरिजिन की तरफ क्या होता है, ये डायरेक्टेड होता है। तो ये 39 हो गया। अब चलते हैं 40 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है 40 क्वेश्चन। तो देखो भाई 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू फोर्स आर सच दैट सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स 18 न्यूटन। मतलब दो फोर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड का सम 18 न्यूटन है। भाई मैग्नीट्यूड का सम 18 न्यूटन है, यानी a प्लस बी इक्वल टू जो दिया है वो 18 न्यूटन दिया है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इनका रिजल्टेंट 12 न्यूटन है एंड परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। रिजल्टेंट इनका 12 न्यूटन है एंड परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स, और स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एज, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एज, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एज, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। करा विच इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। तो 12 न्यूटन है। ये देखिए मान लीजिए एक ए वेक्टर मान लेते हैं, ये रिजल्टेंट मान लेते हैं। रिजल्टेंट हमेशा टेल पे होता है। ये कितना हो गया 12 न्यूटन, और ये हम क्या कर लेते हैं वेक्टर बी। तो देखो भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या बी का स्क्वायर। हम क्या करते हैं यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखिए 144 प्लस ए स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या हो गई 18 माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है 18 माइनस ए का होल स्क्वायर, या 144 और प्लस ए स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, बोलिए 18 का स्क्वायर 324 प्लस ए स्क्वायर माइनस 36 ए। देखो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, और ये देखो 36 ए कितना हो गया 180 हो गया, या ए इक्वल टू क्या हो गया 5। ए की वैल्यू अगर 5 आएगी तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो बोलो 5 और 13 है कोई, या 13 और 5 है कोई। तो ये वाला हो गया बी वाला हो गया। कौन सा हो गया बी वाला हो गया। ये 40 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 41वें पे चलते हैं। 41 पे क्या कर रहा है, 41 पे कह रहा है कि 6 वेक्टर ए थ्रू एफ हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब इसी में मैग्नीट्यूड भी दिया डायरेक्शन भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम वेक्टरों का टेल ऑन टेल मेथड कर लेते हैं। टेल ऑन टेल बी प्लस सी कह रहा है, चलिए बी प्लस सी कह रहा है, तो ये देखिए ये सी हो गया और ये क्या हो गया ये बी हो गया। टेल ऑन टेल मेथड में कर लिया। अब इसका रिजल्टेंट ऐसे आना चाहिए। तो ये रिजल्टेंट का कौन सा पार्ट दिया है, ये रिजल्टेंट का एफ दे दिया है। एफ थोड़ा है, एफ तो इधर की तरफ माइनस एफ आना चाहिए था। तो इसका मतलब ए वाला क्या है गलत है। बी वाले को चेक कर लें, डी प्लस सी, डी प्लस सी। ये देखिए डी प्लस सी कह रहा है, तो डी कैसे दिया गया, ये देखिए डी ऐसे दिया है, ये देखिए सी कैसे दिया है, सी ऐसे। टेल ऑन टेल मेथड जोड़ रहे हैं तो रिजल्टेंट ऐसे आना चाहिए। तो ऐसे एफ कहाँ है, एफ तो ऐसे है, तो इसीलिए बी भी सही नहीं है। चलिए सी पे चलते हैं, डी प्लस ई। ये देखिए डी ऐसे दिया है, ई कैसे दिया है, ई ऐसे दिया है, बहुत सही। और एफ कैसे है, ये देखो एफ ऐसे दे दिया है। ठीक है एफ है कि नहीं, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही है।
यहाँ देखिए रिजल्टेंट भी है, वेक्टर भी है, दोनों चीजें हैं। तो 41 का कौन सा हो गया? सी वाला हो गया। अब चलते हैं 42 पे चलते हैं। क्या है 42 क्वेश्चन? 42 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? देखो, टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ ए ग्राउंड वेयर ए बी इक्वल टू ए। देखिए भैया, दो लड़का लोग है, एक लड़का कहां पे है? ए यहां पे है, एक लड़का यहां पे है, ए। कहा जा रहा है कि द बॉय एट बी स्टार्ट रनिंग ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी बी वाला जो बालक है वो ऐसे भागत है, किस वेलोसिटी से? v1 वेलोसिटी से। फिर कहता है कि द बॉय एट ए स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विथ वेलोसिटी v एंड कैच द अदर इन ए टाइम t। कह रहा है कि ये वाला इसको पकड़ ले रहा है। तो भैया ये कैसे दौड़ेगा कि इसको पकड़ लेगा? ये तो सीधे दौड़ेगा नहीं, ये जब भी दौड़ेगा तो ऐसे दौड़ेगा तभी तो पकड़ पाएगा। तो ये कहा जा रहा है कितना समय लगेगा? तो जितने समय में ये यहां से यहां पहुंचा उतने ही समय में ये यहां से यहां पहुंचा। तो मान लीजिए क्या है, ये जो BC है वह कितना हो गया? BC इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो गया। ये मान लीजिए AC इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू टी हो गया। अब भाई पकड़ने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होना चाहिए? यहाँ पे वैलिड होना चाहिए। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे वैलिड है तो v स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर और t का स्क्वायर। चलो भाई इसको इधर लेते आओ, टी स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचा? v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। हमको t फाइंड करना है तो t इक्वल टू a अपॉन रूट में क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, t इक्वल टू a अपॉन रूट में a अपॉन रूट में v का स्क्वायर, मतलब ये वाला ऑप्शन है डी वाला। ठीक है, डी वाला ऑप्शन है। ये हो गया आपका 42 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग 43 क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 43। देखिए छोटे छोटे कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में, जागो उठो और पूर्वांचल में जो डॉक्टरों की कमी है उसको पूरा करो। ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोग कर सकते हो बच्चों, और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उठ जाओ अब। अरे सोना छोड़ो, नींद छोड़ो, सोना छोड़ोगे तभी कल सोना मिलेगा। समझ में आया? ये ध्यान देना। तो उठ जाओ बेटा लोग, पढ़ लो अब। ठीक है, ये समय फिर नहीं मिलेगा ये दोबारा। इतना अच्छा समय 2 साल से मिल रहा है, मतलब एक तरह से नेगेटिविटी आ रही है, एक तरफ से लोगों की डेथ हो रही है, मौत हो रही है, और एजुकेशन के लिए इतना समय मिल रहा है कि घर पे बैठ के तुम लोग आराम से पढ़ सकते हो। समय ही समय है, आज नहीं पढ़ोगे तब कब पढ़ोगे? इतना छोटा छोटा लल्लू टाइप का क्वेश्चन आता है, देख रहे हो। अरे नीट क्या, एक बार पढ़ो तो एक बार पढ़ने का मन तो लगाओ। पढ़ोगे तो देखो उसके बाद क्या कर लोगे। तो पढ़ो जरा, देखो 43 क्वेश्चन। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, इट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ v0 मीटर पर सेकेंड इन द nth राउंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। n राउंड चल रहा है। ए भाई ये बताओ एक राउंड में कितना चलेगा? l इक्वल टू 2 पाई r। n राउंड में कितना चलेगा? 2 पाई r n। अब बताओ v स्क्वायर इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या हो गया? 2a यस कितना हो गया? 2 पाई r n, या a इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन, देखो v स्क्वायर अपॉन 4 पाई r n। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा था। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता क्या है? a बाई आर। ए बाई आर कर देंगे तो यहाँ आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला, v0 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई n r का स्क्वायर, सी वाला हो जाएगा। तो 43 का कौन सा हो गया? सी। अब चलते हैं 44 पे चलते हैं। चलो भाई 44 क्या कह रहा है? 44 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर a इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a इक्वल टू क्या हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज, रेडियस r इक्वल टू 2.5 मीटर दिया है भाई, रेडियस r 2.5 एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज। तो ये देखो a का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में कर लो, ये रिजल्टेंट a cos थीटा, यही a cos थीटा जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा एक्सेलरेशन के। v स्क्वायर बाई r इक्वल टू किसके बराबर होगा? a cos थीटा। अब देखिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में a r cos थीटा। ये बताओ a कितना दिया है? 15, r कितना दिया है? 2.5, cos कितना दिया है? cos 30 दिया है। सबको रखोगे, सबको रख के अगर सॉल्व करते हो तो 5.7 मीटर पर सेकंड आएगा। कौन सा आएगा? 5.7 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया 44। अब चलते हैं 45 क्वेश्चन पे। आ जाओ भाई 45 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान देना, रिपीट होता रहता है बार बार ये 45 क्वेश्चन। कह रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस
एक सर्कल पे पार्टिकल जो है मूव कर रहा किससे, r इक्वल टू 20/पाई से। ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 20/पाई मीटर, ध्यान दीजिएगा 20/पाई मीटर विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन if the velocity of particle is 80 मीटर पर सेकेंड at the end of second revolution। वेलोसिटी कितना है, 80 मीटर पर सेकेंड है at the end of second revolution का मतलब 4 पाई, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई घूमोगे तो 2 रिवॉल्यूशन में 4 पाई घूमोगे, ठीक है। करा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताओ, तो भाई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT इक्वल टू क्या होता है, r अल्फा होता है। आपको ये पता होगा कि ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू 0 + 2 अल्फा थीटा होता है, पता है कि नहीं। तो AT इक्वल टू क्या हो गया, r अल्फा कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। आपको ये पता होगा कि ओमेगा क्या होता है, V/R होता है। तो अब देखो ये AT कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन 2r थीटा हो जाएगा। आगे कि नहीं, चाहे तो इसको फार्मूला भी याद कर सकते हैं। अब बताइए V कितना हो गया, 80 का स्क्वायर, 2r कितना हो गया 20/पाई, थीटा कितना हो गया 4 पाई, ठीक है 4 पाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 × 80 हो जाएगा। तो 80 × 80 का मतलब 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके 45 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, ठीक है। देखो बेटा, नीट छोटे छोटे क्वेश्चनों को पढ़ना है, चैप्टर के बेसिक चीजों को जानना है, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैथमेटिक्स जानना है, बेसिक चीजें जानना है, ये सब चीजें जानिए तो देखिए आप धरती के भगवान हैं, कोई रोक नहीं सकता है। तो पढ़ते रहिए और गुरुकुल पाठशाला के साथ बने रहिए आप लोग, गुरुकुल पाठशाला के साथ जुड़े रहिए आप लोग, ठीक है। ये आपकी अपनी पाठशाला है जो आपको अपने मंजिल तक क्या है पहुंचाएगी। प्रॉब्लम करते रहिए, डिस्कशन करते रहिए, लाइव क्लासेज को देखते रहिए। प्रॉब्लम की जो लाइव क्लासेज होती हैं नीट जेईई, उनको देखते रहिए। जितना ही आप देखेंगे, जितना ही आप इनको ध्यान देंगे, उतना ही आप आगे बनेंगे। हाँ, अपनी आंखों को बचा के, ठीक है, अपने सेहत को भी बचा के ये ध्यान रखे रहिएगा। ऑनलाइन क्लास का फायदा भी है तो नुकसान भी है। ऑनलाइन क्लास कभी भी ऑफलाइन क्लास को नहीं पा सकता है, लेकिन इस आपदा के घड़ी में हमको सिलेक्शन सबसे पहले जरूरी है। तो इस सिलेक्शन के लिए भैया किसी न किसी कारण हमको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते रहिए, गुरुकुल पाठशाला से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।